नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। समस्या का जो डटकर मुकाबला करे, सही प्रबंधन और नीतियों से जो अपनी प्रजा को खतरे से बाहर निकाले, उसे कहते हैं सुशासन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन का जिस कौशल के साथ मुकाबला किया और कर रहे हैं, उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है। नए मामले पिछले 14 दिन के मुकाबले आधे से भी कम रह गए हैं और इस महामारी में जिन संसाधन की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस की गई, उसकी आपूर्ति के लिए जो प्रयास हुए, उसकी सराहना दिल खोलकर हो रही है। पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने योगी सरकार की तारीफ की और अब नीति आयोग ने भी सीएम योगी के मैनेजमेंट की तारीफ की है। तो सवाल यही है कि इन तारीफों से क्या सिद्ध होता है कि इस नीति से कोरोना से जीत पाएंगे? और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों, बाकी राज्य इस नीति को क्यों नहीं अपनाते हैं? सवाल यह भी है कि क्या तारीफ के पुल से कोरोना की कहर वाली इस लहर से जनता बच पा रही है? तो तारीफ लगातार हो रही है, काम हो रहा है, असर दिख रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी भी उन संसाधनों को पूरा करना बाकी है जहां पर जिसकी कमी महसूस की गई पिछले कुछ दिनों में। अभी भी तीसरी लहर की तैयारी करना बाकी है। अभी भी कोरोना का खात्मा करना बाकी है, क्योंकि अभी तो लड़ाई करीब आधी हुई है, अभी पूरी लड़ाई बाकी है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनीष शुक्ला, प्रवक्ता है बीजेपी से, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आपका मनीष शुक्ला जी। सचिन चतुर्वेदी, नेता है समाजवादी पार्टी से, ये भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सचिन चतुर्वेदी, आपका भी स्वागत। विजय नाथ मिश्रा, प्रोफेसर हैं आप, चिकित्सा विज्ञान संस्थान के बीएचयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विजय नाथ मिश्रा जी। और कुछ देर में के विक्रम राव, वरिष्ठ पत्रकार के तौर में इस चर्चा में शामिल होंगे, तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। पहला सवाल लेके मनीष शुक्ला जी आपसे। कोरोना तो पूरे देश भर में है और सभी राज्य लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। कई राज्यों में आपकी सरकार है, कई राज्यों में आपकी सरकार नहीं है, लेकिन कमोबेश स्थिति हर जगह एक जैसी नजर आई। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की तारीफ पहले WHO करता है और अब नीति आयोग कर रहा है? चर्चा करने के पहले उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को देखना चाहिए हम लोगों को। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, करीब 23 से 24 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। संसाधनों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा संसाधन वाला नगर और प्रदेश महाराष्ट्र होता है, जहाँ सबसे ज्यादा कर आता है। उसके बाद दिल्ली होता है। और अगर सबका अनुपात में आप तुलना करेंगे, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद कितने नए संक्रमित मरीज या कितने कुल पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश में आए, अन्य राज्यों में कितने आए, तो इन सब की अगर तुलना करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लगेगा कि उत्तर प्रदेश ने अपने बेहतर मैनेजमेंट के माध्यम से कोरोना की जो रफ्तार थी उसको नियंत्रित किया है। सबसे ज्यादा नए संक्रमित मरीज 24 अप्रैल को आए थे, जब 38,000 नए संक्रमित मरीज थे और उस दिन रिकवरी 20,000 लोगों की हुई थी। आज अगर हम बात करें तो आज नए केस आए हैं 15,747 और रिकवरी हुई है 26,189 लोगों की। दूसरी बात, जब कोरोना ने पीक पकड़ा, जब दूसरे लहर का संक्रमण का प्रसारण तेजी से शुरू हुआ और मरीजों की संख्या आनी शुरू हुई, उस समय 250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई उत्तर प्रदेश में हो रही थी। यानी एक बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, लेकिन रियल टाइम मैनेजमेंट के द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कमान संभाली और उससे आज की डेट में अगर हम कल की बात करें तो 1031 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई कल उत्तर प्रदेश में हुई है। पिछले 10 दिन से लगातार 1000 से ज्यादा मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। दूसरी बात करें तो जो ग्रामीण इलाकों में पंचायत के चुनाव चल रहे थे, तमाम लोगों की आशंका थी और हम लोग कभी भी आशंका या सुझावों को हम लोगों ने कभी नजरअंदाज नहीं किया, चाहे विपक्ष ने दिया चाहे एक्सपर्ट्स ने दिया, कि गांव में ये इसका संक्रमण भयावह रूप ले सकता है। उस समय यहाँ तक अनुमान लगाए जा रहे थे कि एक दिन में उत्तर प्रदेश में 1,00,000 सवा लाख केस तक जा सकते हैं, लेकिन निगरानी समितियां, करीब 72,000 निगरानी समितियों ने 97,000 जो राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश में, वहां ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का काम शुरू किया। जिनके अंदर लक्षण दिखे उनका टेस्ट किया, अगर वो पॉजिटिव निकले तो उनको मेडिकल किट उत्पन्न। मनीष शुक्ला जी, इन्हीं कामों की तो तारीफ आपको मिली है। सवाल लेकिन यही है कि क्या इस तारीफ से हम खुश हो जाएंगे, क्योंकि मौजूदा दौर में अभी भी संक्रमण का खतरा
खत्म नहीं हुआ है, डर अभी भी कायम है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, स्वयं मुख्यमंत्री जी मैदान में उतरे, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ गए और स्पॉट पे गए। होम आइसोलेशन वाले व्यक्ति से उन्होंने सीधे जाके बात की, परिवार में जाके बात की। एएमयू में जाने वाले 35 साल के बाद पहले मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो उन्होंने एक विश्वास भी पैदा किया। एक बात आपने सही कहा, क्या हम इससे खुश हो जाएंगे? बिल्कुल खुश होने की जरूरत भी नहीं है, और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि अभी आगे लंबी तैयारी है। इसलिए जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अभी थर्ड वेव भी आ सकती है, और तमाम आशंकाएं अभी हमारे सामने है। एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने 4 करोड़ डोज के लिए, वैक्सीन डोज के लिए 8,000 करोड़ का ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है, और सभी लोगों को उत्तर प्रदेश में फ्री वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, प्रिवेंशन तो वैक्सीन ही है, उसके बाद तो फिर इस पर भी आएंगे मनीष शुक्ला जी, वैक्सीनेशन पर भी बातचीत होगी, क्योंकि ये प्रयास जो ग्लोबल टेंडर के माध्यम से किए गए और जो फ्री वैक्सीनेशन का जो सरकार का प्रोग्राम है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी कुछ कमियां हैं, उस पर भी सवाल पूछेंगे। सचिन चतुर्वेदी जी, सवाल मेरा बड़ा सीधा सा आपसे। WHO तारीफ कर रहा है, नीति आयोग तारीफ कर रहा है, विपक्ष को तारीफ पसंद आ रही है? अच्छा लग रहा है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जिनकी तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन कर रहा है, नीति आयोग कर रहा है, खुश होने वाली बात है? मैं बीजेपी के प्रवक्ता जो आदरणीय शुक्ला जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये जो तारीफ लोग कर रहे हैं कि ये आम जनता इनकी कार्य प्रणाली से खुश है, कि आम जनता इनकी कार्यशैली को अप्रिशिएट करने का कार्य कर रही है। आज उत्तर प्रदेश पूरा जल रहा है। जहां कोरोना से लोग उभर रहे हैं, कोरोना से लोग आगे बढ़ने का अपने कोशिश कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनकी, इंसान की खुद की, लोगों की खुद की विल पावर, और हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे शानदार लोग हैं जो कोरोना की परवाह ना करते हुए एक दूसरे का हमदर्द बनने का कार्य करा है, एक दूसरे का हाथ पकड़ने का काम करा है। मुझे तो शर्म आती है कि आप लोगों से, आप इतने जिम्मेदार चैनल पे बैठे हुए आप इस तरीके की आप बात कर रहे हैं। आप जनता में, आम जनमानस में जाके देखिए आज कितना बड़ा दर्द है। आज लोगों के, मैं सल्यूट करता हूं चैनलों को, छोटे छोटे माध्यम से, जो लाइव वीडियो के माध्यम से यूट्यूबर हैं, उन लोगों ने जो वास्तविक प्रणाली है उससे हमें आप लोगों को, जनता का दर्द खत्म हो गया, ये किसने कह दिया? कितना चिता जनता का दर्द खत्म हो गया, ये कौन कह रहा है? जनता जो का दर्द, जिस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है, जो मैनेजमेंट हो रहा है, तारीफ उसकी हो रही है। सवाल मेरा जुड़ा हुआ उससे था आपसे। मैं मैनेजमेंट पे ही बात करना चाह रहा हूं आदरणीय जी, मैं मैनेजमेंट में महोदय बात करना चाह रहा हूं। किसी भी प्रकार के मैनेजमेंट से, मैं चूंकि आप आगरा से बात कर रहा हूं, मैं आगरा की स्थिति से आपको अवगत कराता हूं। आगरा के अंदर तमाम सरकार द्वारा एक जियो जारी किया गया कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल 10 से 15 हजार से ज्यादा कोविड पेशेंट से नहीं ले सकता है, और उनको ये लेटर, ये नियम अपने अस्पताल के बाहर चश्मा करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज अभी कल ही का वाक्य आपको बताता हूं, नियति हॉस्पिटल आगरा के अंदर मौजूद है, 5 लाख रुपए उससे जमा करा लिए डे फर्स्ट, उसके बाद में 10 दिन 8 दिन बाद उसके परिवार के व्यक्ति की मौत हो जाती है, 10 लाख का उसका बिल बनाया जाता है, और उसके बाद में उसकी डेड बॉडी तब मिलती है जो बाकी के रिमेनिंग अमाउंट वो जमा करा देता है। ऐसे तमाम हॉस्पिटल जिनके ऊपर अभी तक भी अस्पतालों को जो लेटर है, जियो है गवर्नमेंट का, जो इससे ज्यादा रेट वो नहीं ले सकते, फिर भी अभी तक किसी अस्पताल ने वो रेट अपने वो रेट जो गवर्नमेंट ऑर्डर को चस्पा नहीं करा है। तो किस सह पे वो अस्पताल चल रहे हैं? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है उन अस्पताल के ऊपर? तो कहीं ना कहीं यह लगता है, कहीं ना कहीं किसी का षड्यंत्र और ये प्रशासन के कहीं ना कहीं मिलीभगत से ये सब काम हो रहा है। ठीक है। आज आप गंगा यमुना में ये लाशों को, जहां चिताओं के लिए लोगों के पास पैसे खत्म हो गए, अपना इलाज कराते कराते लोग घर पे बिल्कुल हैंड टू माउथ की स्थिति हो गई, उन लोगों को अपनी चिताओं को गंगा यमुना में, उन नदियों में प्रभावित करना पड़ रहा है। कौन जिम्मेदार है इस चीजों का? ठीक है। और आप इतने बड़े जिम्मेदार व्यक्ति होकर इस चैनल पे आप ये चीजें ढांकने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेंगे, मनीष शुक्ला जी से जवाब ले लेंगे। सचिन चतुर्वेदी जी, सवाल आपके 3-4 आ गए हैं ना, जवाब ले लेंगे। वहां पर थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी तक कोविड सचिन चतुर्वेदी जी, अब सवाल आपने कर लिए, जवाब तो लेने दीजिए। वहां पर जाने का काम नहीं कर रही, जवाब तो लेने दीजिए। जो आप बता रहे हैं कि खराब मैनेजमेंट है, उनके जवाब मनीष शुक्ला जी देंगे, लेकिन उससे पहले विजयनाथ मिश्रा जी आपसे बात करते हैं। और जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन पहुंचाने का हो या ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग, टेस्टिंग, इनका सबका जो जिक्र हुआ, जिसके चलते तारीफ हुई यूपी सरकार की,
आपको लगता है कि सरकार जिस दिशा में जा रही है यही वो रास्ता था जिसके चलते हम इतनी बेकाबू लहर पर काबू पा सकते थे? ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर जो चीज़ें डिसीजन लेने जा के जो बातें हो रही हैं और डिसीजन लिए जा रहे हैं, इससे एक तरीके से हम लोग जो मेडिकल साइंस के लोग हैं जी। हम लोग को ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी और जो इनकी T9 जो ग्रुप बनी है, इससे जो डिसीजन आ रहे हैं, जैसे एक ऑक्सीजन की बात आई, फिर जो बात है कि तीसरी लहर आ सकती है जिसमें बच्चों के इन्वॉल्वमेंट की बात आई, तो उससे 2 दिन पहले पीडियाट्रिक आईसीयू की बात मुख्यमंत्री जी ने की कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक पीडियाट्रिक आईसीयू का हॉस्पिटल भी रहेगा। जो अब गांव की बात जब आई तो आज हमने पढ़ा कि गांव में जो CHCs हैं उनको 50 बेड का एक L1 हॉस्पिटल बनाने की बात कही। देखिए क्या है कि आप कोई भी पेंडेमिक को लड़ने के लिए एक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी और डिसीजन की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि जो आज स्थिति है वो कल भी रहेगी, जो कल है वो परसों रहेगी, ऐसा नहीं है। जब हम बात करते हैं तीसरी लहर की तो वो अभी एक आने वाली चीज़ है, लेकिन जो ये दूसरी लहर है इसकी गति को धीरा करने में उत्तर प्रदेश की जो मैनेजमेंट है वो बहुत काबिल तारीफ है। इसके साथ में एक बात और ऐड करूंगा जी। अब प्रॉब्लम गाँवों में शिफ्ट हो रहा है, तो गाँवों में जिस तरीके से ट्रीटिंग और ट्रेसिंग और उनका जो कन्फाइनमेंट करना है और ट्रीटमेंट देना है, ये हमने पिछले करीब 5-6 दिनों में देखा। मैं खुद भी गांव में जा रहा हूँ, लगभग आज भी मैं गांव में गया था। वहाँ किंवदंतियां और जो वहाँ एक अंधविश्वास और एक वहाँ जो परसेप्शन की प्रॉब्लम है कि हम ऑक्सीमीटर नहीं लगवाएंगे, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हम मास्क नहीं पहनेंगे, हम अपना रोग छिपाएंगे, ये अब एक वहाँ की इनहेरेंट प्रॉब्लम है। इसमें कोई प्रदेश की सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सीधा नहीं है। ये जागरूकता करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। जो भी अपने अपने गांव के लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो या नॉन मेडिकल स्टाफ भी हो, अपने गांव का केयर करना हम सबकी बात है। केवल प्रदेश सरकार को चीज दे देने से या कह देने से बात पूरी नहीं होगी। और यहाँ मैं आप दोनों लोगों से अनुरोध करूंगा, जो पार्टीज यहाँ बैठी हैं, कि पेंडेमिक के समय में हम चाहते हैं कि सारे लोग एक साथ, हम जितने भी लोग पीड़ित हैं और जो हम डॉक्टर्स जो उसका इलाज कर रहे हैं, हम चाहते हैं सब लोग साथ साथ इस कार्य को पूरा करें। पेंडेमिक बीत जाए फिर चर्चा तो देखिए अपनी बात होती है, लेकिन मैं एज ए डॉक्टर कहता हूं कि जो मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम आई थी पेंडेमिक में, अब कोई अर्थक्वेक कहीं आता है तो ऐसा तो है नहीं कि तैयारी का अर्थक्वेक कोई लगा के बैठा रहता है, वो तो अचानक आता है। बिल्कुल। और आपकी जो बात है, देखिए की जो डिमांड चीजें जब सामने आती हैं तो उसमें कमियां भी होती हैं। उसका मुकाबला करते समय हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि ये कदम गलत उठा लिया, अगर ऐसा नहीं करते तो और परिणाम अच्छे हो सकते थे, या कुछ कदम हमारे बहुत अच्छे भी साबित होते हैं जिसके चलते हमें जीत भी नसीब होती है, हम लगता है कि हम इस जंग में आगे बढ़ रहे हैं। तो बात सिर्फ नफे नुकसान की नहीं है, बात है कि आप इससे कैसे निकल रहे हैं। विजय नाथ जी आपके पास लौटेंगे। के विक्रम राव जी, अब थोड़ा सा सवाल आपसे इसलिए क्योंकि एक तो तारीफ है एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार की, उनके मैनेजमेंट की, उनके ऑक्सीजन सप्लाई की, उनके 3T की, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, इन सब की। दूसरी तरफ जिसका जिक्र चतुर्वेदी जी कर रहे हैं कि अभी भी कई लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, अभी भी लोग अपनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं, इतना असहाय हैं, अभी भी अस्पताल लूट रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी नजर आ रहा है। सरकार इसमें क्या महसूस कर सकती है? तारीफ पाके खुश हो जाए और लगे सरकार को नहीं हम जो कदम उठा रहे हैं वो ठीक है, या अभी और लड़ाई में कुछ करना बाकी है जिस पर नजर नहीं गई है? जी मैं थोड़ा अलग से बात करूंगा जी। बड़ी अच्छी बात कही प्रियंका वाड्रा ने पिछले दिनों। उसने कहा कि बाकी राजनीतिक दलों का विजिबिलिटी, उनकी उपस्थिति कहाँ दिखाई दे रही है। हालांकि ये सवाल उससे पूछा जा सकता है कि उनकी कांग्रेस पार्टी प्रदेश में क्या कर रही है। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है। एक जन आंदोलन चलना चाहिए था, जनता के काम होना चाहिए था। सरकार रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, स्वायत्त संस्थानें क्या कर रही है, सब रजिस्टर करा के हैं। आप रजिस्ट्रार सोसाइटी का देख लीजिए, हजारों संगठन रजिस्टर्ड है, कौन कहाँ दिखाई दे रहा है।
एम्बुलेंस वाला 15,000 रुपए ले रहा है 1 किलोमीटर का, शिकायत कर रहा है, वो आदमी मर जाता है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जहां में रहता है वहां 5 पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर हैं, किसी को कोई नहीं पड़ी है। ये हालत हो रही माल एवेन्यू में, उनकी जाना चाहिए वहां। ठीक है, सरकार यूं ही दिल्लन दिल्लन काम करती है। सरकार क्या काम करेगी? गांव में जो समस्या आ रही है ब्रजेश जी, मैं बताऊं उसका नतीजा क्या होगा। नेशनल रूरल हेल्थ मेडिकल स्कीम थी, ग्रामीण चिकित्सा योजना, क्या हुआ? खरबों रुपए खा के लोग बैठ गए, किसी को परेशानी नहीं हुई। मायावती का योगदान है कि आज गांव में कोई दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दुकान नहीं है। भगवान जाने इस प्रदेश को कौन बचाएगा इन हालातों से। गोमती नगर जाइए, पीपल का पेड़, बरगद के पेड़ नहीं है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ये बुनियादी चीजों पर सवाल उठाना चाहिए। जो यूपी के शासन करती है 10 साल में, वो लोग कहाँ गए? उनकी गैर जिम्मेदारी थी। हरियाली लखनऊ खत्म हो गई है। आज सबसे बड़ी चीज ऑक्सीजन की हो रही है। ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन क्यों जी? नेचुरल ऑक्सीजन क्यों नहीं? पीपल के पेड़ कितना आता है, कितने पेड़ काट डालेंगे? ये सवाल आज जनता पूछेगी 6 महीने बाद चुनाव के समय कि आपकी सरकार थी इतने वर्षों से, आपने क्या किया? प्रियंका वाड्रा के विक्रम राव जी, संपर्क आपसे टूटा है और आपकी बात पूरी सुनेंगे जरूर, क्योंकि आप मौलिक बात कर रहे हैं कि अगर काम नहीं हुआ इस दौर में तो जिनके पास मौका था काम करने का पिछले दौर में। जी आपसे जुड़ गया जी, बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, योगी जी का अलीगढ़ मुझे जाना मुझे एक सुखद आश्चर्य हुआ। क्या एक आदमी जिसकी सोच सब जानते क्या है, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाए, वहां के प्रोफेसरों से मिले, वीसी से बात करे, सब चर्चा करे। ये एक गजब का इन्होंने काम किया जो मुझे अपेक्षित नहीं था। योगी जी साथ नहीं की, और कोई मुख्यमंत्री जा सकता था अलीगढ़। के विक्रम राव जी, क्या लगता नहीं कि हम लोगों ने ये खुद ही परसेप्शन क्रिएट कर लिया अपने दिमाग में कि योगी जी एएमयू नहीं जाएंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसका नाम है, इसलिए योगी जी नहीं जाएंगे? ये परसेप्शन कैसे बना? परसेप्शन तो है, मेरा परसेप्शन तो है, योगी जी को मैं जानता हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक व्यक्ति गेरुआ धारण करके चला गया। बात गेरुआ वस्त्र की नहीं है, गेरुआ उनका वस्त्र जिसको वो पहनते हैं वो उनकी पहचान है, लेकिन वो संवैधानिक पद पर हैं, उनका काम भी है और उन्होंने किया भी। आपका परसेप्शन गलत साबित हुआ, आप खुश हुए, लेकिन परसेप्शन लोगों के बीच जो है कोरोना को लेकर उसको भी दूर करना है। के विक्रम राव जी, आपसे उस पर भी जवाब चाहते हैं कि जो गांव में देहातों में जो जागरूकता नहीं फैल पा रही है अभी कोरोना को लेकर, उसके लिए सरकार क्या करे, तब तारीफ मिलेगी सरकार को? ये तो प्रचार तंत्र है और सूचना विभाग है, जनसंपर्क विभाग है, और मुख्यमंत्री केवल कहते अपने विधायकों से, सांसदों से और मंत्रियों से हर एक की ड्यूटी लगा दे, जैसे विजय रूपाणी ने किया गुजरात में। भारी भाजपा की सरकार है। विजय रूपाणी कहा है लोगों से, जाइए गांव में डेरा डालिए, विकास के लिए जहां नियुक्त हुए मंत्री लोग, वैसे कोरोना के लिए नियुक्त किए जाए। हर मंत्री की एक एक जिम्मेदारी है और 36 जिलों में विधायक और सांसद को जिम्मेदारी दीजिए, कहिए काम करना है, गांव में रोकना है हर हालत में, मतलब तबाही हो जाएगी, गांव में लाशें बिछ जाएंगी, वहां है नहीं डॉक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। नेशनल रूरल हेल्थ को खत्म कर दिया दीमक की तरह मायावती सरकार ने। ठीक है, लौटते हैं आपके पास। यहाँ योगी जी की जिम्मेदारी। विक्रम राव जी, आते हैं आपके पास। आपने जो मौजूदा बात की है कि जनप्रतिनिधियों गांव में जाना चाहिए, मनीष शुक्ला जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री जी लगातार अब टीम 9 के साथ एक्टिव हैं। खुद कोरोना पॉजिटिव हुए तो घर से ही बैठकर उन्होंने सारा कामकाज किया, बैठकें ली, दिशा निर्देश दिए, और अब जब नेगेटिव हो गए हैं तो धरातल पर हैं, जनपद में जा रहे हैं, कई जिलों में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि स्थिति कैसी है, नहीं है, और कोविड कमांड सेंटर जा रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री ही नजर आ रहे हैं। क्या वाकई में सारे जनप्रतिनिधि आपके गांव में है, दूसरे शहरों में है, ये देख पा रहे हैं कि स्थिति क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री जी सूबे के मुखिया हैं और उन्होंने ये संदेश दिया, आदर्श उपस्थित किया, लेकिन सारे कैबिनेट के उनके सहयोगी भी अपने अपने जिलों में और जहां जहां के प्रभारी हैं वहां जा रहे हैं। सांसद और विधायक भी अपने क्षेत्रों में हैं। देखिए शुक्ला जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अकेली राजनीतिक दल है
जिसने सबसे ज्यादा अपने कार्यकर्ता इस कोरोना काल में गंवाए हैं। क्योंकि वो लोग सभी लोग जनता के बीच थे। चार हमारे विधायक हमारे साथ नहीं रह गए इस कोरोना काल में, दुखद उनकी मृत्यु हुई। तो हम लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अभी मिश्रा जी ने भी इस विषय को उठाया, विक्रम राव जी ने भी, जो ग्रामीण इलाकों की जो चिंता है, 5 मई से ही टेस्टिंग का महाअभियान शुरू किया गया। देखिए, जो आज 15,747 केस आए हैं नए संक्रमित, टेस्टिंग की संख्या 2,63,118 है, और जब 38,000 थी तो करीब 2 लाख के आसपास की टेस्टिंग थी। यानी 2,10,000 की टेस्टिंग पे 38,000 हम निकल रहे थे नए संक्रमित। आज 2,63,000 से ज्यादा टेस्ट करने पे 15,000 के करीब। लेकिन मनीष शुक्ला जी, ये अगर आंकड़े कम आ रहे हैं इसमें तारीफ है, लेकिन अभी स्थिति जिसका जिक्र सचिन चतुर्वेदी कर रहे हैं उस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मुझे ब्रेक पर जाना होगा। सचिन चतुर्वेदी ने 2 सवाल किए थे कि लोगों की मौत हो रही है, अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, गांव में स्थिति खराब है, उस पर सरकार क्या सोच रही है। छोटा सा ब्रेक। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं यूपी मांगे उत्तर में। आज सीएम योगी की जो तारीफ WHO ने की, नीति आयोग ने की, और योगी सरकार की जो नीति है, क्या इसी से कोरोना पर जीत हासिल होगी? और यदि ये नीति कारगर है तो बाकी राज्य इसका अनुसरण क्यों नहीं करते हैं? क्या शर्म आती है, या फिर योगी सरकार की ये नीति है तो उस पर काम नहीं करना चाहिए? तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष शुक्ला जी, अब सवाल मेरा आपसे है कि नीति की तारीफ भी हो गई, अच्छे कामों की प्रशंसा भी हो गई और सबका जिक्र भी हो गया। अब बात उनकी जो सचिन चतुर्वेदी उठा रहे हैं कि लोग अपने का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा है, लाशों को नदियों में प्रवाहित करने को मजबूर है लोग, और स्थितियां अभी ठीक नहीं हैं। प्राइवेट अस्पताल मनमाने तौर पर लोगों से जबरन वसूली कर रहे हैं, लाखों का बिल बना रहे हैं। क्या ये सब चीजें भी तो सामने आती हैं? इस पर कब कंट्रोल होगा? देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को स्पष्ट निर्देश है कि वेंटिलेटर बेड्स के क्या रेट हैं, ऑक्सीजन बेड्स के क्या हैं, या सामान्य बेड्स के क्या हैं। अगर कहीं एक हॉस्पिटल विशेष की चर्चा में कोई एक विशेष मरीज के लिए इन्होंने कोई इशू उठाया है तो निश्चित रूप से उसको देखा जाएगा। एक बात मैं कहूंगा। दूसरी बात ये मेरा जरूर मैं बताना चाहूंगा कि गाजीपुर से गाजियाबाद तक सभी जगहों पे नगर निगम को या जो वहाँ स्थानीय इकाइयां हैं उनको निर्देश है कि अगर कहीं किसी को अंतिम संस्कार के लिए कोई समस्या हो तो वो उसमें सहयोग करें, प्रशासन सहयोग करे। और पुलिस प्रशासन को भी कहा गया है कि लाशें नदी में न डाली जाए, इसके लिए वो चौकसी करें। मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं कि 2013 दिसंबर की रात की बात, 2013 में जाड़ों की बात है, दिसंबर या नवंबर की बात है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है। मुझे याद ये उन्नाव में रात के समय में करीब 100-150 लाशें मिली थी। तो ये जो उन्नाव है इसके आसपास है बड़ी संख्या में गंगा जी के किनारे, गंगा के किनारे अंतिम संस्कार में लाशों को दफनाने का भी काम किया जाता है, कई जगहों पे प्रचलित है। इसी तरीके से देवरिया से गाजीपुर के आसपास भी कई गंगा के किनारे गांव हैं और वहां लाशों को प्रवाहित करने का भी, अंतिम क्रिया के रूप में प्रवाहित करने की भी परंपरा है। तो लेकिन पुलिस प्रशासन चौकसी कर रहा है कि चूंकि कोरोना का काल है और कोरोना से संबंधित अगर कोई भी इस तरह का अंतिम संस्कार होगा तो उससे भी संक्रमण का फैलने का खतरा होता है। इसलिए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि इस तरह से घटनाएं न हो। तीसरी बात एक जरूर मैं इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा, क्योंकि जो मेडिकल एक्सपर्ट आपके हैं और अपने इलाकों में और टीकाकरण में जो तमाम अफवाहें हैं, तो मेरा ये कहना है कि जो आप समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं उनसे अपेक्षा है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर एक बार ये बात करेंगे कि वो लोग अब इस अभियान को हतोत्साहित करने का प्रयास नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि उनके चाचा तो लगवा रहे हैं ना वैक्सीन, ये भाजपा की वैक्सीन है, उनके एमएलसी ये नहीं कहेंगे कि इसको लगवाने से लोग नपुंसक हो जाएंगे। मनीष शुक्ला जी, आपके पास पूरा तंत्र है, प्रशासन है, पुलिस है, बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। अगर अखिलेश यादव का मैं फेवर नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, लेकिन अगर उन्होंने कोई बात कही, उसका विरोध भी हुआ, उस पर कई डिबेट्स भी हुए, उस पर चर्चा भी हुई, क्या अखिलेश यादव का इतना प्रभाव बीजेपी मानती है कि उनकी एक बात को सुनकर लोगों ने वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया? आप देखिए, एक बात को आप मानना पड़ेगा आपको कि
एक वर्ग है जो उनकी बातों को जरूर से गंभीरता से लेता होगा। या आपको मैं एक फैक्ट्स बताऊं, आज मैं जो टीवी पे बोल रहा हूं, कल ये सही है या गलत है, इसका कोई भी परिमार्जन आए तो जरूरी नहीं है आज जिसने इस बात को सुना है वो कल आपका इसी समय इस चीज को सुनेगा और परिमार्जन भी सुन सकता है। तो ये जो फ्लोटिंग जो झूठ बोले जाते हैं नेताओं के द्वारा, अखिलेश यादव टाइप नेताओं के द्वारा, उसका यही नुकसान होता है। उसके बाद परिमार्जन हर व्यक्ति सुन ले ऐसा नहीं। तो आप तो सरकार में ना, आप तो सच बोल रहे हैं, आपके अनुसार आप तो लोगों तक पहुंचाने की वैक्सीन लगवाई है, तब लोग क्यों नहीं मान रहे? आप पर विश्वास क्यों नहीं लोगों? नहीं, मान रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उसका एग्जाम्पल ये है, उत्तर प्रदेश में 1,41,00,000 वैक्सीनेशन हो चुका है। 1.11 करोड़ फर्स्ट डोज और 29। शुक्ला जी, लेकिन गांव में लोग अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर उतना जागरूक नहीं है। खैर, मैं लौटूंगा, सचिन चतुर्वेदी जी से सवाल करूंगा मैं। सचिन जी, अब सवाल ये पर है कि हमारे देश में तो इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में भी लोग बटे हुए नजर आ रहे हैं। अब कोरोना जैसी महामारी में लोग एक होकर, विपक्षी दल एक होकर या सभी लोग एक होकर लड़ाई लड़ें, क्या इसकी उम्मीद करना बेमानी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, प्रमुख बात यह है कि नीति आयोग या WHO आज सरकार की पीठ थपथपाने का काम कर रहा है, तो उसको आंकड़े दे कौन रहा है? वो उसको कहीं ना कहीं आंकड़े देने का कार्य सरकारी कर रही है। क्या ये आंकड़े ठीक है? मैं आदरणीय शुक्ला जी से यह पूछना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश, अगर वास्तविकता आप एक घर में बैठ के एक और आंकड़े देखते हुए बात कर रहे हैं, आप आंकड़े देखते हुए बात कर रहे हैं, आप अगर फील्ड पे निकलेंगे तो निश्चित ही मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होगा, आज उत्तर प्रदेश, वुहान का दूसरा नाम उत्तर प्रदेश है ना। और दूसरी बात जब बात आप वहां से तुलना कर रहे हो रही है मुद्दे पे, आप चीन के उस शहर से तुलना कर रहे हो जहां से वायरस निकला है आज, और उत्तर प्रदेश की तुलना कर रहे हो जहां पर इसका प्रभाव कम हो रहा है। मैं आज उत्तर केंद्र इसका जीता जागदा प्रमाण तो बाकी जो महाराष्ट्र है, जिसने फटकार लगाई ऑक्सीजन की राजस्थान है, जो दूसरे स्टेट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है जिसने खुले शब्दों में कहा कि नहीं, ये इन लोगों का अच्छा मृत्यु करने का काम है सरकार द्वारा। ये बहुत बड़ा ये दंडनीय अपराध हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है, माननीय उच्च न्यायालय फटकार लगाने का काम कर रहा है। आज देहातों में, मैं एक सेकंड अपनी बात मनीष जी एक मिनट, आपके चैनल का मनीष जी, मैंने नहीं ऐसे उपयोग नहीं करने देंगे सर, उपयोग नहीं दिया गया। ऐसे चैनल को कोई ऐसे उपयोग नहीं कर सकता, कोई ऐसा थोड़ा ना है चैनल कि कोई भी कुछ भी कह देगा। सचिन चतुर्वेदी जी, सवाल मेरा बड़ा सीधा सा था कि क्या हम एक होकर लड़ सकते हैं इस बीमारी से? आपने तुलना कर दी उत्तर प्रदेश के वुहान से, निश्चित ही। तो आप इस वुहान में राजनीति करने के लिए क्यों बैठे हैं? लेकिन उसके लिए हमें, आप इसी वुहान में राजनीति करते हैं और इसी वुहान में अगले 2022 में सरकार बनाने का दावा करेंगे। अगर हम लोग निश्चित ही इसका जीता जागता उदाहरण जिला पंचायत का इलेक्शन रहा। आज लोग गांव में इतने पीड़ित हो चुके हैं क्योंकि ये देहात का इलेक्शन था। कहीं ना कहीं उनकी फ्रस्ट्रेशन इलेक्शन में वोट पे उस ठप्पे पे निकली है कि उन लोगों ने आज समाजवादी पार्टी, आप तो मना कर रहे थे कि चुनाव नहीं होना चाहिए, अब चुनाव हो गए हैं, आपको जीत मिल गई है, तो अब आप उसको बता रहे हो कि सरकार चुनाव एक साथ रखिए ना। आज एक चुनाव को आप क्यों ला रहे हो बीच में? मेरी एक लाइन में मैं अपनी बात कहूंगा। शुक्ला जी खूब अपनी बात को कहें, मैं भी उनकी बात को आपको भी पूरा वक्त दे रहा हूं, मैं ऐसा नहीं है, सीधी सी बात कर रहा हूं। केंद्रीय मंत्री गंगवार जी ने अभी अखबार में बड़ा, अभी सब जगह चला, उनका वायरल हुआ। केंद्रीय मंत्री गंगवार जी ने कहा उत्तर प्रदेश का कोई भी अधिकारी कोई भी हेल्पलाइन नंबर का फोन नहीं उठाता है। उन्होंने सीधा केंद्रीय मंत्री ने फोन करके कहा। झांसी का भी वाकया देखने को मिला, 4 विधायक सत्ताधारी पार्टी के वो डायरेक्ट सिस्टम पे एक उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। कल का परसों का भी वाकया हुआ। तो आप ये बताइए कि WHO नीति आयोग जो तारीफ कर रहा है, झूठी तारीफ है, ये तारीफ झूठी है सचिन चतुर्वेदी जी। और आपके अखिलेश यादव फिर क्यों कहते हैं कि वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे? क्यों कहते हैं अखिलेश यादव वैक्सीन नहीं लगवाएंगे? क्यों भ्रम फैलाते हैं? आंकड़ा देने का कार्य कहीं ना कहीं सरकार कर रही है। आंकड़ा देने का कार्य, जब शहर की स्थिति इतनी भयावह और इतनी चिंताजनक है, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा अगर ये गांव में, अगर ये जिस तरीके से पैर पसार रही है और गांव में हो रही है, और जहां कोई कंट्रोल, ईश्वर से आप प्रार्थना भी करते हैं, ईश्वर से आप प्रार्थना भी करते हैं, और जब ईश्वर का प्रसाद मिलता है तो उसको लेने से हिचकिचाते भी हैं, मिल बांट का प्रसाद भी नहीं ग्रहण करना चाहते हैं।
सचिन जी आपने वैक्सीन लगवाई है? आपने वैक्सीन लगवाई है सचिन जी? अगर हम लोग मैंने अभी कोई वैक्सीन नहीं लगवाई है। क्यों नहीं लगवाई? वैक्सीन नहीं लगवाई। क्यों और नहीं लगवाई? डेली कम से कम 4 से 5 घंटे में मैं प्रतिदिन अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों को फॉलो करके जनता के बीच में रहता हूं और जितनी मदद तो उनकी नीति है कि वैक्सीन ना लगवाओ, डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, उनकी नीति है कि वैक्सीन मत लगवाइए, मैं करने का काम कर रहा हूं। सचिन चतुर्वेदी जी क्या उनकी नीति है क्या वैक्सीन मत लगवाइए? यही मेरी अपनी स्वेच्छा से मेरा निर्णय, स्वेच्छा से अभी मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई है और आगे जाके फिर आप किस आधार पर कहते हो सर? यही तो दिक्कत है, आप लोगों की समस्या यही है, आप लोग अपने आप को जस्टिफाई करते हो कि हम वैक्सीन नहीं लगवाना, ये हमारा खुद का निर्णय है, और फिर आप सरकार पर निशाना साधते हो कि सरकार वैक्सीन नहीं दे पा रही है, लोग वैक्सीनेशन नहीं करा पा रहे हैं। हमारी छोटी सी समस्या, छोटा सा दर्द यही है कि हिंदुस्तान महफूज रहे, उत्तर प्रदेश महफूज रहे। कैसे रहेगा जब आप वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो? कैसे महफूज रहेगा? गांव की जनता से कहने जा, गांव की जनता महफूज रहे, क्योंकि अरे भाई सचिन चतुर्वेदी आप प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हो ना, आपको एक तरफ अपने अध्यक्ष का निर्देश जो मिला उसका पालन करना है। सरकारी हेल्पलाइन पे पहुंच नहीं पाता, व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता, वो एक गांव का आदमी तो बेचारा क्या पहुंचेगा? शिवपाल यादव ने वैक्सीन लगवाई है, शिवपाल यादव ने वैक्सीन लगवाई है, उनके सामने हो रही है। शिवपाल यादव ने वैक्सीन लगवाई है, उन्होंने भी गलत किया है फिर तो? अगर नहीं, अगर हम लोग हमारा जो डिबेट का जो मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा ये है, मुद्दा ऐसे ही बनता है ना, सरकार सही, अगर कोई नीति बनती है तो उसमें सब शामिल होगा, उसमें इलाज भी होगा, बेड भी होगा, वेंटिलेटर भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, वैक्सीनेशन भी होगा। उस पर अगर हम लोग डिबेट करें, उसी पर डिबेट हो रही है, उसी पर डिबेट हो रही है। कम से कम ये जो ये जो उस पे कम से कम ये कैमरे जनता के चारों ओर ये घूमने का, अरे सब चारों तरफ देख रहे हैं, आपको दिक्कत है कि उस कैमरों में जब तक आप नजर नहीं आओगे तब तक आपको कैमरे की तस्वीर झूठी नजर आती है, आंकड़ा उनके पास में आ जाता है, उसको देख के वो डिबेट में बोलते हैं। अब थोड़ा सा धैर्य रखिए विजयनाथ मिश्रा जी, सवाल मेरा आपसे, और हम जिस चर्चा में जा रहे हैं आपको ये महसूस हो रहा होगा कि इस कोरोना के दौर में लड़ाई लड़ने की जो जरूरत महसूस हुई कि सब लोग इकट्ठा होकर लड़ें कम से कम, वो तो भूल जाइए। एक भ्रम फैलाने की कोशिश हो गई कि वैक्सीनेशन जो आदेश आया ऊपर से उसका पालन होगा, सबको सुरक्षित भी करना है लेकिन वैक्सीन लगाए बिना सुरक्षित करना है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा विजयनाथ मिश्रा जी? एक बात मैं आपसे साफ साफ कह दूं कि जो वैक्सीन का डोज पहला वाला लगवा लेगा और दूसरा वाला लगवा लेगा, उसके तीसरे महीने के बाद, मतलब पहले डोज के बाद 63% और दूसरे डोज के बाद 82%, इतनी इम्यूनिटी कवर हो जाएगी कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। अगर उसको कोरोना इन्फेक्शन हुआ तो वो माइल्ड ही रहेगा। ये मैं आपके चैनल से सबको कह रहा हूँ, ये मैं स्टेटमेंट खुद बता रहा हूँ, और इसकी स्टडी जो है पूरे विश्व में और हमारे यहाँ BHU में भी जो डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे के लैब है जिसमें हम सब लोग ने काम किया, उसमें भी ये सामने आई कि जो एंटीबॉडीज हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में बनती हैं और वैक्सीन ही इस पूरे महामारी का एक सबसे बड़ा उपाय है इसको दूर करने का। दूसरा, चूंकि वैक्सीन के पूरे कार्यक्रम होने में करीब 2-2.5 साल का टाइम है, इसलिए भारत के सारी जनता को, चाहे वो गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे VIP हो, चाहे साधारण हो, जो भी हो, उसको ये मास्क लगाना और वैक्सीन, ये दो ही हमारे पास सुरक्षा कवच हैं। कम से कम 1.5 से 2 साल मास्क लगाना जरूरी है। और पूरे देश में अगर आपने वैक्सीन की ड्राइव चला दी है जिस तरह से लग रही है, इसमें लोगों के अंदर जो एक भावना आ गई है कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे या वैक्सीन से दिक्कत होने वाली है, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं जी, वैक्सीन जो लगवा लेगा उसकी कोरोना से मौत नहीं होगी। ठीक है, मैं कह रहा हूं। सर एक कमेंट और चाहूंगा मैं आपसे कि अभी यहां तक तो तारीफ हो गई सरकार की भी और सरकार के प्रयासों की भी, और नीति आयोग ने और WHO ने जो कहना था कह दिया, तारीफ कर दी, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की जनता बाहर नहीं निकली है। सरकार को अब आगे क्या करना चाहिए? क्या लगता है आपको कि जो प्रयास किए जा रहे हैं वो तो नजर आ रहे हैं, उसका असर दिख रहा है, लेकिन अभी और क्या करने की जरूरत है? सरकार को गांवों के अंदर और शहरों के अंदर, खास करके गांव के अंदर, पहले मैं आपसे बात कहूं जी कि वहां जो रिलीजियस लीडर्स हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, उनको सामने लावे,
जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं उनको सामने ले आवे, जो प्रोमिनेंट लोग हों गांव को, महिला पुरुष दोनों लोगों को जी, और उनका एग्जाम्पल सेट करे हर गांव में कि देखो भाई सबने वैक्सीन लगवाया, सब लोग मास्क पहन रहे हैं, ये एक महामारी है और इस महामारी का एक ही उपाय है मास्किंग एंड वैक्सीनेशन। दूसरी चीज जो हम 3T की बात करते हैं, ट्रेसिंग, ट्रीटिंग और उसके ऊपर फिर उसको जो हम एक Treatment. अलग से आप उसको क्वारंटाइन करते हैं, तो आप इस चीज में जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। और जनता का सहयोग तभी मिलेगा जब आप सारे राजनीतिक दल, सारे सामाजिक संगठन सरकार का साथ दें। जो गांव के लोग हैं उनके अंदर वाकई में थोड़ी दिक्कत, वो एक तरीके का इनर्शिया है। आज हम लोग गांव में एक नई शुरुआत हम लोगों ने की, हमने कहा कि ऑक्सीजन फेरी वाला निकालो, तो ऑक्सीजन फेरी वाला घर घर जाकर के ऑक्सीजन की जांच करना शुरू कर रहा है। परसों से हम लोग कठपुतली के माध्यम से भी जागरूकता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग 2-3 गांव में करके पूरे प्रदेश को एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि सामाजिक संगठनों का और राजनीतिक संगठनों का सहयोग सरकार को दोनों को करना चाहिए। बाकी आपके जो डिफरेंसेस है अपनी महामारी के बाद कर लीजिएगा, लेकिन इस महामारी को बचाने के लिए केवल जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, ये सबकी है, हम सबको सामने आना चाहिए। ठीक, बहुत अच्छी बात आपने कही है। पढ़े लिखे लोग हैं जिनका गांव में एक अपना बेसिस है, बिल्कुल उनको भी आगे आना चाहिए और सब लोगों को उनको मिलकर गांव ही में जाना इससे चाहिए। लड़ाई गांव लड़ी में जा ऐसा- सकती है और लड़ाई लड़ी भी जा रही है। अगर लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं तो फिर जो कमियां सामने आ रही हैं उसका असर भी दिख और रहा है। लड़ाई जीतेंगे हाँ, हम लोग, ये जीतेंगे तो तय सर, ये तो हम लोग दावे के लड़ाई साथ जीत कहते रहे हैं हैं। और जीतेंगे। हम सर हिंदुस्तानी हैं, बड़े बड़े चीजों को हमने देखा है, सामना किया है। इसी हिंदुस्तान ने 190 साल पुरानी गुलामी की जंजीरों को तोड़ा भी है, उससे मुक्त भी हुए, आजाद भी हुए और बड़ा विशाल देश बनकर सामने भी आया है। तो ये अदृश्य वायरस को भी हम हराएंगे, ये हर भारतीय के मन में है। लेकिन के विक्रम राव जी, सवाल मेरा बड़ा आपसे सीधा सा कि सबको एक आने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है। सरकार नहीं चाहती कि लोग एक हो जाएं, या विपक्ष नहीं चाहता कि सरकार के साथ आ जाएं, या पॉलिटिकल इच्छा शक्ति इतनी है कि ना चाहते हुए भी लोग एक दूसरे से खिंचे खिंचे हैं। ऐसा ना हो कि अगले साल चुनाव भी है तो उसका फायदा नफा नुकसान हो जाए। दूसरा पहलू जो आपने कहा ये ज्यादा प्रासंगिक है और बहुत ही खराब मनोवृत्ति ये है कि इस वक्त राजनीति को छोड़ के एक जन आंदोलन के रूप में कोरोना से मुकाबला करना चाहिए। श्रेय चाहे जो भी ले, मुख्यमंत्री ने, सरकार ने, लेकिन और पार्टी अगर आती है तो जनता हर एक को पहचानेगी, विश्वास करेगी कि संकट के समय में कौन हमारा साथी था। ये गांव में, शहरों में जानते हैं। इस वक्त राजनीतिक पार्टियों की जो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो रही है, एक जानबूझ के गैर जिम्मेदारी है कि वैक्सीन न लगवाएं, ये पाप है। वैक्सीन न लगवाने का आह्वान करना गलत है, ये राष्ट्रद्रोह है ये। और जो वैक्सीन लगवाना हर एक जरूरी है। ये तो कहते हैं साहब वो उसमें सुअर का गोश्त मिला हुआ कहीं प्रचार हो गया था आज से 8-10 साल पहले, एक वाहियात बात उठी थी और नहीं लगाना थे वैक्सीन। मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं आप कि आज वैक्सीन के बारे में महत्व। और यहाँ मुख्यमंत्री को मैं इतना भी कहूँगा, 4 राज्यों की तुलना करें, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल और दिल्ली, इनके मुकाबले में उत्तर प्रदेश अब काफी बेहतर हो रहा है। शुरू में पहले 2 महीने में बड़ा संकट हो गया था, हम निराश हो गए थे जब लाशें गिरेंगी यहाँ, लेकिन पिछले 8 हफ्ते 10 हफ्ते में जो काम हुआ है और जो तेजी से बढ़ा है, विक्रम राव जी, लगता है ये स्थिति तो पहले भी आई थी जब लगा था कि कोरोना खत्म हो गया। अभी ये स्थिति वो नहीं है कि कोरोना खत्म होने वाली, लेकिन अभी ये लग रहा है कि कंट्रोल में है। तो स्थिति तो हम इससे अच्छी भी देख चुके हैं और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने, हमारे सामने। आशावादी है, सुधार हो रहा है, आशावादी हम लोग। लेकिन ये कहना एक नैराश्य की भावना अगर जनता में ले आए ये राजनीतिक दल, तो ये पाप करेंगे वो आंदोलन के साथ। ठीक है, उनको जुड़ना चाहिए। और मनीष शुक्ला जी, डॉक्टर एक बात सुनिए, डॉक्टर लोहिया कहते थे विधानसभा संसद भवन तक हमारा जीवन खत्म नहीं होता, हमारा जीवन इनके आगे भी है। अगर वही भावना राजनीतिक दल रख ले कि संघर्ष समाज चलेगा, केवल विधानसभा, राज्यसभा और इस पर खत्म नहीं होगा संसद तक। वो विचार कहाँ है? लेकिन वो विचारों की तो कमी है। मनीष शुक्ला जी, राजनीतिक शुचिता अब खो गई है, खत्म हो गई है, लोगों में बची नहीं है। यह सब कुछ है लेकिन लोग दिखा नहीं पा रहे हैं। ऐसा माहौल बन गया है या बना दिया गया है।
है कि महामारी के समय भी राजनीति हो रही है और वैक्सीनेशन कोरोना से बचाव का ब्रह्मास्त्र है। वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क लगाना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है। देखिए, मैं एक पॉलिटिकल बात जरूर करना चाहूंगा कि श्री अखिलेश यादव ने ही केवल बयान नहीं दिया है। आजम खान जी को वैक्सीनेशन के लिए लोग जेल में गए, उन्होंने नहीं लगवाया। आज क्या परिणाम है? आज वो मेदांता में है। सफीकुर उन्होंने तो आपके सरकारी अस्पताल पे विश्वास नहीं किया, इसलिए वो निजी अस्पताल में गए इलाज करा रहे हैं। सफीकुर रहमान बर्ग, सरकार ने उनको एडमिट कराया। इनको जानकारी दे दीजिए। चतुर्वेदी जी जानकारी लेके बोलिए प्लीज। सफीकुर रहमान बर्ग इनके सांसद हैं, उन्होंने कहा कि नहीं लगवाएंगे, लगवाना भी नहीं चाहिए। तो यानी इनके बड़े बड़े नेता और सुशील चतुर्वेदी जी ने स्वयं कह दिया कि अखिलेश यादव जी की नीतियों का पालन कर रहे हैं, वैक्सीनेशन हम नहीं करा रहे हैं अभी तक। तो ये बड़े से लेकर छोटे तक ये माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक निवेदन है हाथ जोड़ के कि महामारी का समय है, सब लोग एक साथ लड़िए। पॉलिटिक्स करने के बहुत इशूज आएंगे, बहुत मुद्दे आएंगे। मनीष शुक्ला जी, सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि टीवी डिबेट में हाथ जोड़कर आप जो लोगों का स्वागत कर रहे हो कि आइए एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ें, एक साथ मिलकर कोरोना का सामना करें, क्या पर्दे के पीछे वाकई में इतनी विनम्रता होती है विपक्ष को लेकर कि आइए साथ में मिलकर लड़ाई लड़ें? नहीं, मुझे लगता है कि अगर कोई वैक्सीनेशन कराने के लिए कोई आह्वान करेगा, श्री अखिलेश यादव करेंगे, तो योगी आदित्यनाथ जी, हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति कहेगा नहीं बहुत खराब बात है और ये गलत कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं संभव है। तो हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसकी चिंता ये क्यों कर रहे हैं? आगे बढ़े, स्वयं से ये आह्वान करें। अगर ये लोगों को प्रोत्साहित करेंगे वैक्सीनेशन के लिए, तो क्या बीजेपी का कोई नेता कहीं रोक सकता है या किसी को कोई रोक सकता है? तो देखिए, ये आज समय है कि मानवता के लिए सबको आगे आना चाहिए। फिर से मैं कहूंगा, राजनीति के बहुत अवसर आएंगे, बहुत इश्यूज आएंगे, राजनीति भी किया जाएगा। महामारी का समय है, कम से कम सही दिशा में बात तो की जाए, मानवता के पक्ष में बात तो रखी जाए, वैक्सीनेशन के पक्ष में लोग एजुकेट हो, मास्क लगाएं। ये तो अगर सड़क पे चलते हो चतुर्वेदी जी कहें भाई मास्क लगाओ, तो मनीष शुक्ला उनको रोकने जाने वाले हैं क्या कि नहीं चतुर्वेदी जी कर रहे हैं? नहीं, लेकिन सचिन चतुर्वेदी कमियां भी बता रहे हैं, क्या उस पर भी विचार होगा? बिल्कुल होगा। हमने तो पहले ही चर्चा के पहले ही दौरान कहा कि जो तमाम इश्यूज आए, जो तमाम रोज आपने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री जी की टीम है या तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, रोज उन्होंने डिसीजंस को रिव्यू किया है। इसमें भी लोगों ने सवाल खड़ा किया, कल ये कह रहे थे भाई देखिए कोरोना नई बीमारी है, रोज नए रिसर्च सामने आ रहे हैं। इसलिए तो आपको तारीफ भी मिल रही है, लेकिन अभी इन तारीफों के ऊपर उठकर भी बहुत कुछ करना बाकी है, ऐसा महसूस हो रहा है। सचिन जी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि समय अब समाप्त होने वाला है। देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर अखिलेश यादव जी ने उस दौर में क्या कहा, उस वक्त में क्या सिचुएशन थी, मुझे लगता है कि अभी अगर अखिलेश यादव जी से पूछ लिया जाए कि वैक्सीनेशन को लेकर उनकी क्या सोच है, तो वो वाली सोच तो वो कतई नहीं बताएंगे, क्योंकि उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी थी, कहा था कि हमें देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा है। तो कम से कम आप तो भरोसा जता लीजिए सर, आप तो लगवाइए ना वैक्सीन और लोगों को भी आगे बढ़ाइए, बोलिए उनसे कि वो वैक्सीन लगवाएं। देखिए जी, देखिए, सबसे बड़ी बात इस टाइम, जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बिंदु अगर निकल के आ रहा है, वो लोगों के अंदर भय निकल के आ रहा है। कहीं ना कहीं जो एक मृत्यु दर जो बढ़ रहा है, लोगों में एक इतनी घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। हर व्यक्ति, चाहे वो सत्ता दल का कोई व्यक्ति हो, उसने अपने जाबाज लोगों को खोया है। हमारे दल ने भी, तमाम दल के लोगों ने अपने महत्वपूर्ण लोगों को खोया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे उसके परिचित या उसका कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति ने इस कोरोना महामारी के अंदर उसने ना खोया हो। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है, वो लोगों के अंदर एक भय निकल के आया है। तो भय कैसे दूर होगा? वैक्सीन लगवाने से दूर होगा या वैक्सीन ना लगवाने से दूर होगा? भय दूर करने का, भय दूर अगर कोई कर सकता है तो वो मौजूदा बैठे हुए सरकार में, तंत्र में बैठे लोग कर सकते हैं। यानी कि आप वैक्सीन भी नहीं लगवाएंगे और भय दूर भी नहीं करेंगे, बल्कि भय बढ़ाने का काम करेंगे। मैं 1 मिनट में, मैं आधा मिनट बिल्कुल आधा मिनट में करिए, कंक्लूड करिए, समय समाप्त हो रहा है। कि अगर वो अस्पताल में चला जाए, जी, अस्पताल में अगर वो चला जाए, तो अस्पताल के अंदर उसको नहीं लूटा जाएगा, उसको बेड मिलेगा, उसको ऑक्सीजन मिलेगी। इतनी सब बातों के बावजूद भी यदि आप लोगों से ये नहीं कह पा रहे हो कि वैक्सीन लगवा के अस्पताल में जाने से बचिए, तो फिर काय की राजनीति? सचिन चतुर्वेदी जी, वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक करिए, यही उम्मीद के साथ समय समाप्त। मनीष शुक्ला जी, धन्यवाद आपका। सचिन चतुर्वेदी जी, आप वैक्सीन लगवाइए, आपको हम शुभकामना देते हैं और वैक्सीन से कुछ नहीं होगा, ये आप भरोसा रखिए।
विजयनाथ मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। के विक्रम राव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो नीति आयोग WHO तारीफ कर रहा है, विपक्ष खामियां गिना रहा है, लेकिन इन सबके बीच जनता ये सोच रही है कि कोरोना से जंग अब आधी लड़ी जा चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जनता की भी बड़ी भूमिका है इसमें। कोरोना के लक्षण ना छुपाएं, इसका टेस्टिंग कराइए, वैक्सीन लगवाइए, किसी भ्रम में बिल्कुल मत आइए। छोटा सा ब्रेक है।